टूटा नहीं है, पक्का नहीं है। विशु जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा गृह प्रवेश का व्लॉग है और ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी तुरंत आ जाएगा, मतलब जल्दी से 1-2 दिन में आ जाएगा। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे गृह प्रवेश का सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे मैं एक चांदी का छोटा सा गणेश भगवान को ले रही थी। ये फ्रेम में पैक है और बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स को मैंने सबको बुलाया है, उनको मैं रिटर्न गिफ्ट में ये दूँगी। और एक और चीज़ मैंने लिया हुआ रिटर्न गिफ्ट में आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसलिए मुझे सेकंड पार्ट बनाना ही पड़ गया। जैसे कि एक पूजा वाला व्लॉग है जिसमें कि केवल गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, और सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट डे जो मैंने इवनिंग में सबका डिनर पार्टी रखा था वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक शाम को एक दिन पहले ही हम आकर के पूरे घर की साफ़ सफाई कर रहे थे। और भाई मत पूछो, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, इतना काम रहता है भाई, इतना काम रहता है ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और मेरे मायके से मेरी चाची, बड़ी वाली चाची और पापा, दादा और मेरा छोटा वाला भाई आया हुए थे। तो मुझे तो लगता है कि अगर मेरी चाची नहीं आई होती तो मैं पता नहीं क्या ही करती अपने गृह प्रवेश में। भगवान मालिक हैं, क्योंकि इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। एक तो आपके पास अगर छोटा सा बच्चा हो, बेटा हो, तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि साथ साथ में उसके भी खाने पीने का ध्यान रखना है और बाकी और चीज़ें भी हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरे दादा भी आए थे, क्योंकि मतलब इतना एज होने के बाद इतना पॉसिबल नहीं होता है। बट मैंने एक बार बोल दिया तो दादा चले आए, क्योंकि दादा बहुत ज़्यादा मानते हैं मुझे, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। अपने पोते पोतियों को दादा बहुत मानते हैं, तो दादा चले आए थे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मेरे गृह प्रवेश की पूजा मेरे पापा ही करवा रहे थे। वो एक लॉयर के साथ साथ एक बहुत अच्छे पंडित जी भी हैं। और मेरी इच्छा थी कि जो मेरा एक और जो मतलब मैं जिस फ्लैट में रहती थी वो भी मेरा ही खुद का फ्लैट है, बट मैंने जो सोचा था कि मैं एक और जो नया फ्लैट लूँगी उसका जो गृह प्रवेश का पूछा होगा वो मेरे पापा ही करवाएंगे। मेरी इच्छा थी, तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट की। और पापा बोलते हैं कि बेटा मैं करवा तो दूँगा गृह प्रवेश की पूजा, बट जो दान दक्षिणा होता है वो मैं नहीं लूँगा, मैं वापस या तो तुम्हें दे दूँगा या तो बोलो तो मैं एक और पंडित जी को ले आता हूँ अपने साथ में, वो कर देंगे। मैंने कहा नहीं करवाऊँगी तो मैं आपसे, बट जो भी मैं दूँगी वो आप ले जा करके अपने जो भी पंडित जी होंगे आप उनको दान में दे दीजिएगा। बोलते हैं ठीक है। तो इसी बात पे बस मान गए मेरे पापा और फिर आए थे। और पापा बेचारे इतना थक गए, क्योंकि गृह प्रवेश में मैंने सुना है कि 2 पंडित जी रहते हैं, एक हेल्प कर देते हैं साथ ही साथ में और एक और रहते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पापा बेचारे अकेले सब कर रहे थे। और ऐसा नहीं है, आशुतोष, अंकित और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे पापा की, उनसे इतना हो पा रहा था। तो इसीलिए बस। और ये जो वीडियो आप देख, वो मेरा भाई बना रहा है, छोटा भाई आया था, मेरी चाची का बेटा। तो वही सारी वीडियोस की ज़िम्मेदारी मैंने उसे ही दे दी थी, क्योंकि आशुतोष एक नया आईफोन लेकर के आए थे। तो मैंने एक फ़ोन तो मेरे पास था जिसमें कि कॉल मैसेज ये सब आते हैं, बट ये फ़ोन बिल्कुल नया था तो इसमें कोई कॉल मैसेज तो आएंगे नहीं। तो मैंने कहा कि भाई तू इससे पूरे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेते रहना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बस वो वही कर रहा था अपना सारा काम। और ये मैं आपको ना अपना होम टूर आपको अलग से की वीडियोज़ में दिखाऊंगी, तो आप उसमें देखना कि मैंने क्या क्या इंटीरियर करवाया है, कैसा कैसा करवाया, और मुझे क्या क्या चीज़ों का मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। भाई आशुतोष तो US में थे और अंकित बेचारा पुणे में था, बट वो पुणे में रह कर के भी वो इतनी हेल्प कर रहा था, इतना काम कर रहा था। जितने भी ऑनलाइन काम रहते हैं, जितना भी मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितनी हेल्प कर रहा था। और मेरे ससुर जी भी मतलब बहुत हेल्प की है मेरी। और जाहिर सी बात है, घर है अपना तो सभी मिल बांट के काम करेंगे। मगर हालत ख़राब हो गई, नो डाउट हालत ख़राब हो गई भाई, क्योंकि आप 8 किलोमीटर आप ऑटो से आते हो। हमारे पास जो कार थी वो तो हम US जाने से पहले ही बेच चुके थे, तो ऑटो से आना, और जल्दी इस जगह पे ऑटो और उबेर ये सब नहीं मिल रहा था, ओला उबेर, तो घंटों सोसाइटी के बाहर बैठे रहना, तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा।
तो ये था। और एक और चीज़, मेरी हेल्प मेरी पिंकी दी ने भी बहुत किया था, क्योंकि पिंकी दीदी मेरे फ्लोर के जस्ट और ऊपर रहती हैं, 2 फ्लोर ऊपर रहती हैं, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी। मतलब सोसाइटी में कोई डिलीवरी आ रहा है या कुछ काम है या कुछ भी है, तो मैंने एक चाबी उनको भी दी हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब वो भी पूरी लगी हुई थी मेरे फ्लैट के काम हो जाने पे। तो भाई दोस्त हों तो ऐसे ही हों। मेरे जितने भी सोसाइटी की दीदी लोग हैं, जितनी भी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बस पिंकी दी के रहने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मतलब वो कहते हैं ना कि सगी से भी जो अपना होता है ना, तो उन्होंने वो फ़र्ज़ अपना पूरा निभाया। वो हमेशा मुझे बोलती है, तू टेंशन मतलब सब काम हो जाएगा, तू टेंशन मतलब सारा काम हो जाएगा। तो बस वही हुआ। और मुझे फिर फ़ील नहीं होता है कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। तो दी ने यहाँ पे साथ में रह कर के सारा काम करवाया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और बस यही सब है। और ध्रुव सारा का सारा वीडियो लिया जा रहा है गृह प्रवेश का, और पूजा अभी स्टार्ट होगी। हमने सोचा था कि पूजा 10 बजे से स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, बट स्टार्ट होते होते तैयारियां करते करते, क्योंकि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कोई सामान छूट गया, कोई सामान नहीं आ पाया, तो करते करते हमारा जो पूजा है वो 1 बजे स्टार्ट हुआ था। 1 बज गए थे स्टार्ट होने में। तो बस पापा बस लगे हुए थे, और मैं यही सोच रही थी कि पापा बेचारे कितना थक जा रहे हैं। मतलब पापा ही क्या, मतलब सारे लोग थक जा रहे थे। दादा भी इस एज में आकर के बेचारे इतनी देर तक बैठे हुए थे पूजा में, और वो भी बिना कुछ खाए पिए, वो भी जल्दी कुछ खा पी नहीं रहे थे। मतलब मुझे और आशुतोष को केवल फास्टिंग करनी थी, और मेरे जो पापा करवा रहे थे पूजा उनको करनी थी, बट सारे के सारे लोग ही कुछ भी नहीं खाए थे। इवन मेरी चाची भी इतना काम कर रही थी किचन में, इतना काम कर रही थी बेचारे, वो भी कुछ भी नहीं खाई। तो मैं क्या बोलूँ यार, मेरे ससुर जी भी कुछ भी नहीं खाए, मेरे दादाजी भी कुछ भी नहीं खाए। तो मुझे बहुत फ़ील हो रहा था। बेचारा अंकित भी इतना काम में लगा हुआ था ना, मतलब ऊपर नीचे ये लाना वो लाना, जितने भी काम थे बेचारा लगा हुआ था। तो मतलब होता है ना कि फैमिली हो तो ऐसे ही हो भाई, मतलब मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस पूजा शुरू हो गई है, ऑथर भी हमारे पास आके बैठ गया है। इतना बदमाश है, जल्दी बैठता नहीं है हमारे पास, बट थोड़ा सा डांट पड़ने पे बैठ गया बेचारा पूजा में। और पापा जो भी पूजा के टाइम पे दोहराने के लिए कहते हैं ना, तो वही सब पापा जब दोहराने के लिए गए तो ऑथर भी साथ साथ में हमारे उसी चीज़ को रिपीट कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पूजा हुई, और आगे आगे आप देखते रहिए। तो पूरा व्लॉग देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना, और कमेंट भी कर देना अगर आपको मन करे तो चलो देखते रहो व्लॉग, और मुझे बताना ज़रूर कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्रधान पीठस्थ वास्तुदेवानां आवाहनम पूजनम सूर्यादि नवग्रहाणां आवाहनम पूजनम असंख्यात रुद्राणां आवाहनम पूजनम तोरणादि झंडा आ जाएगा तुम्हारा ना, झंडा मंगा लोगे ना? हाँ जब देना। महाध्वज पूजनम गृह प्रवेशम सत्यनारायण श्रवणम अग्नि स्थापनम हवनादि कर्माहम करिष्ये तत्रादौ निर्मिका संसिद्ध्यर्थम गणेश अंबिकयोः लब्धोपचारैः पूजनम अहम करिष्ये। छोड़ो तो शुरू हुआ है। अरे बैठे अभी तो शुरू हो रहा है बेटा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। चुपचाप बैठा रहा पूजा बड़ी गणेश का ध्यान दो, हाथ जोड़ के बोलो। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा बृहस्पति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वशो मम आहमजामि द्रवदमा त्वमजामि द्रवदम्। अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन, सततशुकः शुभद्रीकां तां कीलवासिनीम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बाएं हाथ पे चावल, बाएं दाहिने हाथ से थोड़ा सा चावल निकाल कर ये छोड़ना। ओम मनो ज्योति जुगत और सर विष्णु की लीला करो। ओम ऐसे ओम मनो ज्योति जुगतामाजस्य बृहस्पति जगमिमन्तनो त्वरितं जजगुं तमिमन्तरातो विश्वे देवाशयमादयन्तां। ओम प्रतिष्ठ ऋषाम्बिकाभ्यां स्वस्ति वर्धतो।
आओ इधर बसो। आप बैठिए। अच्छा नीचे बैठे बैठे। नहीं नहीं पापा को नीचे नहीं बैठना है। ये बैठो ना। आप आगे ओम हस्तियोदं समर्पयामि ओम ते आत्मनियं जलं समर्पयामि सर्वाणि दरिद्रस्य सर्वाणि एकानियं जलं समर्पयामि ओम पंचदश सरस्वती मपियन्ति सत्रोदश सरस्वती पंचधासो देते अवसरित पंचदश दुर्गा शांति या कुछ एक ओम सुतवाला सरस्वतवालो महिमालस आसिना एकादे काठोरते रुकाय पशुपते करणा जामा पिता रोगान स्वरूपा आसन्या सुदर्शन आत्मनियं जलं समर्पयामि सर्वं पुरस्तात् आयुष्मल्गं पदिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमसुते जयभूतान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि अयतानः बहुमाना इंद्रिय अविदेवानि यच्छते बसंती आत्मनियं जलं समर्पयामि तो बोलो मैं आता ज्यादा बोलने लगे ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति यज्ञ प्रसाद आयुष्मल्गं शुभ्रं यज्ञोपवीतं धर्मस्य ओम शक्ति मदं राजोपया अलोकदा सोमस्मारं निकयामति जो ज्ञानेन ते हरि ओम ओम हरि प्रतिमोदं भगवते ततो हरि अस्माय सदिवारि देवता आयतवा ओम कांडा कांडा करो हंति करुणा परमेश्वरी एवानो भगवते ततो शास्त्रेण ततेन च ओम नमो देव ओम नमो देव निने जगवति निने नमो भर्म्ये जगवति निने नमः पासुसेनाय नमो नंदु ध्यानदाहनं न्याय विरम विपदकने तेगान देवी परम समोदम पावं सुरे स्वाहा यगुं सद्देवे दुर्गमायु तमनेकिं दुर्गमायु उच्चाते जातमन्दसोदेवे सप्तमो ज्ञातेत उर्गम उग्र गुण सर्वस्व उपासने कारयामि ओम भूर्भुवस्व विजयाय नमः विजयम आवायामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्व विजयाय नमः विजयम आवायामि आप दोनों लोग आ जाइए सही से बोल दो। वो ज्यादा बड़बड़ा रहा है। सही से रहिए। क्या कर रहे हो? मिट्टू 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 मत करो इशू। तुम बनाओ। वीडियो बना रहे हैं। जाने तो बनाने दो। बैलेंस कर रहे हैं। रुको। मिठू साइड हटो। पापा जी आप पहले। अब बाजू में बाजू में चिपका रहे हैं आ जाइए। मिठू साइड हटो। अरे बाया देखना छोड़ो ना बाया बाया रख कोई भी रहे कुछ सिंपल भी रहे तो लेकर आ जाओ। ओम बना हो ऐसे क्लास वाला तो ठीक है। शुभ लाभ वाला भी होगा। ओम महेदेव पृथ्वी जनैमं जगं निमचितां प्रकटां हरि मगे आदिकं कलसं भयत्वा विसञ्चिन्द्वः पुनरुजां वसुकानः सर्वतोरुकारा तयसति पुनरा सकाद्रै वरुणसतं वनमसि वरुस्तकं वसर्जनि सौभर्लसरकसधन्यति वरुणसतन्मासीद त्वां गन्धर्वासनं त्वामिन्द्र त्वा बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् समादमुजत ओम परिवाजपते ही कर विरग्नि अभ्यान कर चतुष्णानि दासुखे स्वर्णापतिनो भगवान तुम्हारे सारे प्रश्न जो है जितने गलत सब मेन डोर से बाहर निकल करके भी कोई पूजा होती है तो यहाँ पे पिंकी दीदी पहले से ही शिफ्ट हो चुकी है, जाहिर सी बात है। तो मैं सच बोलूँ तो पिंकी दीदी ऐसी है ना, मतलब कि ना भी बोलो ना, अगर मैं ना भी बुलाऊँ तो वो चली जाती है। अगर मेरा कोई पूजा है, फंक्शन है, कुछ भी रहता है तो वो कहता था कि फैमिली को बुलाना नहीं पड़ता। तो पिंकी दी आई अपना, मतलब वो भी साथ में जो भी काम रहता है, जैसे पूरी फैमिली वो करती है ना, तो फैमिली तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, औरतें तो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेरी चाची और पिंकी दीदी मिलके वो सारे काम कर रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलो यहाँ भी पिंकी दी ने दिखा दिया कि वो एक फैमिली मेम्बर है, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे किचन में भी जो पूजा होती है वो भी पापा करवा रहे थे, तो ये सब चल रहा था। और मैं सच पूछूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। पापा बहुत ही अच्छे से समझा के सारी पूजा करवा रहे थे, क्योंकि पापा को अच्छे से पता है कि मैं
मुझे पूजा मतलब भगवान को मैं मानती तो बहुत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मानती हूँ, पूजा पाठ भी अब मैं बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। बट जो चीज़ें हैं ना कि एक बार में समझ में आ जानी चाहिए पूजा पाठ से रिलेटेड, वो मुझे नहीं समझ में आती हैं। तो पापा बहुत ही अच्छे से समझा के मतलब बता रहे थे कि यहाँ ऐसे करो, वहाँ ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो पापा ने बहुत हेल्प की और पूजा की जो कुछ सामग्री हमें हैदराबाद में नहीं मिल रही थी तो वो पापा बनारस से ले करके आए थे साथ में। तो यही सब था। तो बस मैं वही सोच रही थी कि बार बार हम उठ के इधर पूजा करने जा रहे हैं, उधर पूजा करने, फिर वापस आकर के बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो हम तो एक दिन में इतना थक गए और पापा इतना काम करते हैं कि मानना पड़ेगा भाई, इतनी देर तक बैठना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। बट मुझे तो लगा कि मुझे एक टाइम के बाद चक्कर ना आ जाए क्योंकि मैं कुछ सुबह से खाई पी नहीं थी, बट नहीं, हो गया। और यहाँ पे अथर्व शंख बजा रहा है। इस बार कंप्लीट ले लेंगे, नहीं तो इस बार बोल रहे थे मेरा आधे पीछे रोक दिए वीडियो इसी तरह। हाँ कवर ना, हाँ कवर निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बालकनी में हवन करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में घर के अंदर हवन करना अलाउ नहीं था। क्योंकि जब आपका जो पूरा फायर का लगा हुआ है ना कि सारे पानी मतलब निकलने लगेंगे घरों के अंदर से, पूरा मतलब फुहारा जैसा निकलना लगेगा और भैया नदी जैसी ना बन जाए हमारे घर में। तो इसीलिए कहा गया था सोसाइटी में कि जो भी गृह प्रवेश कराएंगे तो आप अपना जो हवन है वो बालकनी में करवाइएगा। क्योंकि एक कांड यहाँ सोसाइटी में हो चुका है एक किसी के घर में शायद, तो मुझे पिंकी दी ने बताया था। और पिंकी दी ने भी जब गृह प्रवेश कराया था तो उन्होंने भी हवन अपनी बालकनी में ही जाके करवाया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अच्छे से हवन भी हो गया। मौसम इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी और ना बारिश हो रही थी। क्योंकि बारिश का मौसम तो भाई जब से मेरे मायके वाले आए थे ना तब से लगातार बारिश ही हो रही थी। तो मैं ये बना रही थी हमारी गृह प्रवेश वाले दिन ना हो, नहीं तो बालकनी में इतना ज़्यादा मतलब बारिश का पानी आने लगेगा तो फिर कैसे हवन हो पाएगा। मैं कहा भगवान ने यहाँ पर मेरा साथ दे दिया, बारिश नहीं हुई मगर हाँ मौसम बहुत अच्छा था कि बहुत ही आराम से बैठ के हमारा हवन भी हो गया। तो यहाँ पे हम वही हवन कर रहे थे। सर्वगण गुंभक्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्ने प्रजां बहुलां करोत्मन्नं अयोरेतो अस्मासु दत्तं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातकरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत छबिराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन। ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा
ब्लॉग खत्म होने जा रहा है, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा और यहाँ पे आरती हो रही है। तो चलो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ढेरों आशीर्वाद हमें दीजिएगा, बस हमारा गृह प्रवेश अच्छे से हो गया। तो चलो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।